सहारनपुर के शेखपुरा कदीम गांव से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां मजदूर अमजद उर्फ कारू की हत्या कर दी गई। शव को 3 टुकड़ों में काटकर धमोला नदी में फेंक दिया गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि यह हत्या किसी अवैध संबंध या निजी दुश्मनी के कारण नहीं हुई, बल्कि पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद का नतीजा है। अमजद फरमान नाम के ठेकेदार के पास काम करता था। आरोप है कि फरमान ने लगभग 1 लाख रुपए की मजदूरी रोक रखी थी। इसी पैसे को लेकर विवाद बढ़ा और 3 नवंबर की दोपहर को फरमान ने अमजद को घर बुलाया। फरमान ने दुपट्टे से अमजद का गला घोटा, जबकि उसके साले और साथी ने उसके हाथ पैर पकड़े। हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर बोरी में भरकर बाइक से नदी में फेंक दिया गया। परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि हत्या पैसों के विवाद और सार्वजनिक बेइज्जती की रंजिश का नतीजा था। पुलिस ने फरमान और उसके साले को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पूर्व मंत्री शायान मसूद ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और न्याय इंसाफ सुनिश्चित किया जाएगा। ये खास रिपोर्ट। सहारनपुर के शेखपुरा कदीम गांव में 3 नवंबर को एक बेहद क्रूर घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मजदूर अमजद उर्फ कारू की हत्या कर दी गई और शव को 3 टुकड़ों में काटकर धमोला नदी में फेंक दिया गया। पुलिस के अनुसार यह हत्या किसी अवैध संबंध या निजी दुश्मनी के कारण नहीं हुई, बल्कि पैसों के लेन देन को लेकर की गई। पुलिस ने 5 नवंबर को ठेकेदार फरमान और उसके साले को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की पूरी योजना कबूल की। फरमान ने बताया कि उसने करीब 1 लाख रुपए की पेमेंट रोक रखी थी और इसी विवाद में उसने अमजद को मारने की योजना बनाई। जानकारी के अनुसार फरमान ने 3 नवंबर की दोपहर को अमजद को अपने घर बुलाया। वहाँ उसकी पत्नी रुखसार और अन्य 2 साथी मौजूद थे। रुखसार ने अमजद को चाय और नाश्ते के बहाने बातों में उलझाया। इस दौरान फरमान ने दुपट्टे से उसका गला घोट दिया, जबकि बाकी साथी हाथ पैर पकड़कर मदद कर रहे थे। हत्या के तुरंत बाद शव को घर में रखा गया। रात होने तक फरमान और उसके साथी शव को बोरी में डालने की कोशिश करते रहे। पूरी बॉडी नहीं आई, इसलिए उन्होंने कुल्हाड़ी से शव को 3 हिस्सों में काटा। इसके बाद सभी टुकड़े बोरी में रखकर बाइक से धमोला नदी के पुल तक ले गए और वहां से फेंक दिया। अमजद की मां रुबीना ने बताया कि उसने बेटे की चीखें सुनी और कई बार अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन रुखसार ने उन्हें रोक दिया। दोपहर से शाम तक परिवार ने बेटे की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अमजद के छोटे भाई और चाचा ने पुलिस को बताया कि हत्या पैसों के विवाद के कारण की गई। अमजद ने काम का पैसा मांगने के लिए फरमान के घर गया था और वहां सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया गया। यही रंजिश इस क्रूर हत्या की वजह बनी। गांव के लोगों ने बताया कि हत्या दिन में ही हो गई थी, लेकिन शव को रात तक ठिकाने लगाने के लिए रखा गया। शव को काटकर बोरे में डालने के बाद नदी में फेंक दिया गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम अभी भी नदी में शव की तलाश कर रही है। फरार शमीम और इंतजार को पकड़ना पुलिस की प्राथमिकता है। अधिकारियों का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद ही शव का सही स्थान पता चल पाएगा। पूर्व मंत्री शायान मसूद ने घटना स्थल का दौरा किया और कहा कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि फरार आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए। सहारनपुर की घटना पैसों की लालच और क्रूरता की कहानी है। मजदूर अमजद की जान लेने वाली योजना पूरे इलाके के लिए एक चेतावनी है। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी के पास कोई जानकारी है तो साझा करे। जांच पूरी तरह घटना स्थल, आरोपियों और फरार लोगों की तलाश पर केंद्रित है। अंततः यह घटना सिर्फ सहारनपुर ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए चेतावनी है कि लेन देन में विवाद कभी कभी जानलेवा रूप ले सकता है। मृतक अमजद के परिवार ने न्याय की उम्मीद जताई है और आरोपियों की सख्त सजा की मांग की है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं
यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो शायद गुनाह कुछ कम हो। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।